अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबान, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो चलो शुरू करते हैं एमसीक्यू से। अ 4-day old new net is brought to the emergency department with poor feeding, vomiting, lethargy and tachypnea. Arterial blood gas reveals respiratory alkalosis. Serum ammonia is markedly elevated. Blood urine nitrogen is decreased. Plasma citrulline levels are low, while urinary uric acid are significantly increased. Which of the following enzyme deficiencies best explain these findings? Pause the video and guess your answer. Correct. It is ornithine transcarbamylase deficiency. अब ये अर्निथिन ट्रांसकार्बोनिल डिफिशियंसी कैसे है, ये बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है, तो आइए पढ़ते हैं यूरिया साइकिल के बारे में। उसको पढ़ने के बाद ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। ये है यूरिया साइकिल। इस यूरिया साइकिल में अगर आप देख ले तो बाइकार्बोनेट एंड अमोनिया ये मिलके कार्बोमाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसकी मौजूदगी में? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 एंजाइम की मौजूदगी में ये इसको कार्बोमाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ये कार्बोमाइल फॉस्फेट और नितीन ट्रांसकार्बोमाइलेज एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलिन में, और फिर ये यूरिया साइकिल चलती है। आखिर में हमारे साथ यूरिया बन जाता है। ये नॉर्मल है। तो यही चीज़ें आप याद रख ले। एक एमसीक्यूज आ सकते हैं कि अमोनिया कन्वर्ट होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट में किस एंजाइम की वजह से? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 एंजाइम की वजह से। फिर ये ऑर्निथिन के साथ मिलकर ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज की वजह से सिट्रोलिन में कन्वर्ट होता है, और आखिर में जो प्रोडक्ट आता है वो यूरिया आता है। अब एमसीक्यूज में हमने क्या पढ़ा? एमसीक्यूज में हमने पढ़ा कि एक पेशेंट है, प्रेजेंट कर गया है हाइपर अमोनीमिया के साथ और लो सिट्रोलिन लेवल के साथ। अब ये कैसे है? हमने पढ़ा कि ये इसमें टिक किया कि ये ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज की डिफिशिएंसी थी। जब ये ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज हमारे साथ डिफिशिएंट होगा तो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, और ये इसके साथ ये अमोनिया लेवल ये इंक्रीज हो जाएंगे। यूरिया नहीं बनेगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है ये जब ब्लड बेचेंगे तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कम होगा, यूरिया कम होगा, जबकि अमोनिया बॉडी में ज़्यादा होगा, जिसको कहते हैं हाइपर एमोनीमिया। अब फिर से हाइपर एमोनीमिया की वजह से हाइपर एमोनीमिया वाले सिम्टम्स बनेंगे जो हमने पढ़ लिया कि पुअर फीडिंग है, लेथार्जी है, टेकेपनिक है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो गई, और उसकी वजह से अगर एग्जामिनेशन फाइंडिंग करेंगे तो स्टेरेक्सिस बनती है। जो फ्लेफिंग ट्रेमर है, आप पेशेंट को कहेंगे कि अपने हाथ पिलाए सीधे कर ले तो आपको ट्रेमर उसके हाथों में महसूस होगी, जिसको फ्लेफिंग ट्रेमर या स्टेरेक्सिस कहते हैं। इसके अलावा सोमनोलिसिस, वोमिटिंग, सेरेब्रल एडिमा, ये सारे ब्लडिंग ऑफ विजन, ये सारे उसके हाइपर एमोनीमिया के सिम्टम थे। जो ये एमसीक्यूज हमने पढ़ा इसमें ये सारे हाइपर एमोनीमिया के सिम्टम्स थे। दूसरे इसमें था कि यूरिनरी यूरोटिक एसिड इंक्रीज हो जाता है और ब्लड यूरिन नाइट्रोजन डिक्रीज है। तो मैंने आपको बताया दिया यूरिया नहीं बनेगा तो यूरिया कम हो जाएगा। अब ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया, अब ये क्या करता है? ये जब ये इसके लिए ये पाथवे बंद हो गया तो ये कहता है ये पाथवे बंद है, तो चलो दूसरे पाथवे पे चले जाते हैं। अब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट दूसरे पाथवे जिसको पायरिमिडीन सिंथेसिस पाथवे कहते हैं उसमें चला जाता है। उसमें नॉर्मली भी होता है ये कार्बोमाइल फॉस्फेट। ये देखिए पायरिमिडीन बेस्ड सिंथेसिस है, ये आपको बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन मॉलिक्यूलर सेक्शन पेज 34 पे मिलेगा। ग्लूटामीन और कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलके कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट में, और ये कार्बोमाइल फॉस्फेट आगे जाके बनेगा ओरोटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अब जब वो पाथवे बंद हो गई, ये वाली पाथवे बंद हो गई, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट सिट्रोलिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ये इस रास्ते आ जाएगा। तो इस रास्ते जब आ जाएगा तो ओरोटिक एसिड हमारे साथ ज़्यादा बनेगा। ओरोटिक एसिड की जो कंसनट्रेशन है ये बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी, तो इस वजह से ब्लड में भी ओरोटिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा, और इतना ज़्यादा हो जाएगा फिर यूरिन में एक्सक्रीट होगा, तो ओरोटिक एसिडूरिया ओरोटिक एसिडीमिया हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये वाला ये हमारे साथ ओरोटिक एसिडूरिया हो जाएगा, जैसे कि हमने एमसीक्यूज में पढ़ लिया ये वाला। अब इसमें आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर आपके साथ एमसीक्यूज आ जाता है कि दोनों में ओरोटिक एसिडूरिया दिया हुआ है कि ओरोटिक एसिड ज़्यादा है, तो इसमें डिफरेंशिएशन ये करनी है कि जब ये वाला कंडीशन होगा जो यूरिया साइकिल है, इसमें आपके साथ हाइपर एमोनीमिया के सिम्टम्स दिए गए होंगे, ओरोटिक एसिडूरिया प्लस हाइपर एमोनीमिया के सिम्टम्स होंगे, तो मतलब ये ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज की डिफिशियंसी है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ ये ओरोटिक एसिडूरिया मौजूद है, सिर्फ ओरोटिक एसिडूरिया हाई क्वांटिटी में मौजूद है और इसके साथ हाइपर एमोनीमिया वाले सिम्टम्स नहीं है, तो फिर ये पायरिमिडीन बेस सिंथेसिस में डिफेक्ट है। सही है ना? ये आपने याद रख लेनी है। अच्छा, इसके साथ ये जो एक और पॉइंट्स और मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक एंजाइम यूज्ड हुआ है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, जबकि इधर एक एंजाइम यूज्ड हुआ है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2। तो ये भी आपके साथ एक एमसीक्यूज आ सकता है जो आप लोगों ने याद रखनी है। इधर ये समराइज करके लिखा भी हुआ है कि जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 है ये कहाँ पे होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और यूरिया साइकिल में। और यूरिया साइकिल कहाँ होता है? यूरिया साइकिल लिवर में होता है। तो ये बात आपको याद रख लेनी चाहिए। जबकि जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 जो है ये साइटोसोल में होता है और ये पायरिमिडीन सिंथेसिस में होता है। और पायरिमिडीन कहाँ पे होता है? ये तो मोस्ट सेल्स में, सेल्स डिवाइड होते रहते हैं ना, तो उसमें ये होता है। तो आपने ये भी डिफरेंशिएशन याद रखनी है, एमसीक्यू याद रखना है कि सीपीएसपी 1 कहाँ पे होता है और सीपीएसपी 1 2 कहाँ पे होता है। अच्छा, इसके अलावा आपके साथ ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि
आपको दिया गया है कि एक पेशेंट है वो हाइपर एमोनीमिया सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है, हाइपर एमोनीमिया सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर लिया, लेकिन उसमें रोटिक एसिडूरिया वगैरह ये चीज़ें नहीं है, तो फिर ये किस चीज़ की डिफिशियंसी हो सकती है? तो फिर कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 की डिफिशियंसी हो सकती है, इसकी डिफिशियंसी होगी। जब इसकी डिफिशियंसी होगी तो कार्बामाइल फॉस्फेट नहीं बनेगा, तो कार्बामाइल फॉस्फेट जब बनेगा नहीं तो ये आगे जाके रोटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो रोटिक एसिड या नॉर्मल होगा या लो लेवल पे होगा, लेकिन ये अमोनिया तो एक्यूमुलेट होता जाएगा ना बॉडी में, इस वजह से हाइपर एमोनीमिया वाले सिम्टम्स आपके साथ होंगे। तो ये CPS1 की डिफिशियंसी पर होगी। अच्छा, एक बात याद रखिए, बात अभी इधर खत्म नहीं होती, एक और कंडीशन भी है जिसमें ओरोटिक एसिडूरिया होता है, उसमें भी ओरोटिक एसिड ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसमें कहाँ पे ज़्यादा हो जाती है वो आप पढ़ेंगे हेमाटोलॉजी सेक्शन में। हेमाटोलॉजी सेक्शन में आपके पास एक कंडीशन है ओरोटिक एसिडूरिया वाले, उसमें क्या हो जाता है, ये जैसे हमने पढ़ लिया अभी पायरिमिडीन सिंथेसिस में, जब ये पायरिमिडीन सिंथेसिस हो रही होती है तो ये कार्बामाइल फॉस्फेट ओरोटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये ओरोटिक एसिड आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है यूएमपी में, ये इस यूएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इस पे यूएमपी सिंथेस की डिफिशियंसी होगी इधर, तो ये यूएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ओरोटिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में। जिस तरह इधर ये आपको दिखाया भी है कि ये डिफेक्ट है, किस चीज़ में डिफेक्ट है, यूएमपी में डिफेक्ट है, तो इस वजह से ये ओरोटिक एसिड यूएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ओरोटिक एसिड हमारे साथ इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब इसको आप यूरिया साइकिल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें भी तो ओरोटिक एसिड इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इसमें हाइपर एमोनीमिया नहीं होगा, एक बात, दूसरा इसमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, ठीक है, उसमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होता। और ये रिफ्लेक्ट अगर आप B12 B9 दे भी दे फिर भी एक एनीमिया ट्रीट नहीं हो रहा मेगलोब्लास्टिक वाला, तो आप अपने सारे डिफरेंशियल एग्जाम में रख ले कि ये ओरोटिक एसिडूरिया भी हो सकता है। मेरे ख्याल से ये बात कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गई, लेकिन मैं आपको दोबारा से आसान करके दिखा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। आपके पास एक पेशेंट आ जाता है जिसमें हाइपर एमोनीमिया के सिम्टम्स भी है और ओरोटिक एसिडोरिया भी है, ठीक है, हाइपर एमोनीमिया भी है और ओरोटिक एसिडोरिया भी है, तो आप उसको ये कर ले कि इसमें ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज की डिफिशियंसी है, सही है। अगर आपके पास पेशेंट आ जाता है जिसमें ओरोटिक एसिडोरिया तो है लेकिन उसमें हाइपर एमोनीमिया नहीं है या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, सही है, तो फिर ये अभी हमने पढ़ा ये ओरोटिक एसिडोरिया हो सकता है, ठीक है, दो कंडीशन ये हो गई। अब आपके पास एक पेशेंट आ जाता है जिसने हाइपर एमोनीमिया तो है लेकिन उसमें ना ओरोटिक एसिडोरिया है ना उसमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, तो फिर ये CPSP1 की डिफिशियंसी है। बात समझ में आ रही है ना, ये फिर CPSP1 की डिफिशियंसी है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा साथ में ये ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज की डिफिशियंसी वाले टॉपिक पढ़ लेते हैं। इसमें यही दिखाया है कि ये सबसे एक MCQ पॉइंट याद रखना है कि ये सबसे मोस्ट कॉमन यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है। दूसरा आपने ये याद रखना है कि ये ओनली डिफेक्ट है जो एक्सीलेंट रेसिसो है। इसके अलावा यूरिया साइकिल के जितने भी एंजाइम डिफिशियंसी डिफेक्ट्स है वो सारे ऑटोसोमल रेसिसिव है, और इसके अलावा जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जो अमाइनो एसिड के डिसऑर्डर्स है, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, वो सारे भी ऑटोसोमल रेसिसिव है। तो ये आपने सारे याद रखने हैं, MCQ आ सकते हैं। और यही बात इसमें बताई गई है कि आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। कार्बामाइल फॉस्फेट जब एक्सिड में कन्वर्ट हो एक्यूमुलेट हो जाता है तो ये कन्वर्ट होता है ओरोटिक एसिड, तो ओरोटिक एसिडोरिया हो जाता है, तो उसको आपने पायरिमिडीन सिंथेसिस और ये CPSP1 इस दोनों में डिफरेंशिएट करना है जो मैंने बता दिया। उसमें क्या होगा, अभी सिम्टम इसमें यही होगा कि ओरोटिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा यूरिन ब्लड में, लेकिन ब्लड यूरिन नाइट्रोजन कम होगा क्योंकि यूरिया तो बन ही नहीं रहा ना, अमोनिया डेवलप हो रहा है, और सिम्टम्स ऑफ हाइपर अमोनीमिया होंगे, लेकिन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होगा। ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहाँ पे होगा, ये ओरोटिक एसिडोरिया में होगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, एक दूसरा MCQ कर लेते हैं जाते जाते, ये वाला, a 1 week old neonate with recurrent vomiting, irritability and respiratory alkalosis present कर गया। Laboratory test shows hyperammonemia and increased urinary orotic acid. Which of the following findings would most strongly favor ornithine transcarbamylase deficiency over carbamyl phosphate synthetase 1 deficiency? पेशेंट है आया है आपके साथ हाइपरअमोनीमिया भी है, साथ में यूरिनरी ओरोटिक एसिड भी इंक्रीज है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज की डिफिशियंसी है या CPS1 की डिफिशियंसी है? अभी तो मैंने बता दिया ना आपको, जब दोनों चीजें होंगी तो ये ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज की डिफिशियंसी है, लेकिन अगर सिर्फ हाइपरअमोनीमिया है तो ये CPS1 की डिफिशियंसी है। तो कौन सी चीजें डिफरेंशिएट करेगी, ये इंक्रीज यूरिनरी ओरोटिक एसिड, सही है, ये इंक्रीज यूरिनरी ओरोटिक एसिड ये डिफरेंशिएट करेगी किससे, TC डिफिशियंसी को CPS1 डिफिशियंसी है, किसमें दोनों मौजूद होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, इस वीडियो को दोबारा आप देख ले, फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अब मैं आपको समरी भी दे देता हूँ लास्ट में, जाते जाते इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए।